बात ये है, अगर एक वार्ड को 6 दिए गए, दूसरे वार्ड को 6 दिए गए, कि हमारे वार्ड को भी 2 देने थे। आपके वार्ड में कुछ ये नहीं बात मिला। होती है। नहीं, मेरे वार्ड में कुछ नहीं, मेरे को कुछ इसीलिए नहीं। सही बात है। आपके सुनिए, जो आपके वार्ड के लोग हैं वो जमा हो जाए ना, या तो एक एप्लीकेशन लिखे, देखिए, या तो वो एक उनके वीडियो साथ बना, मैं रब्ता सिंपल, करूंगा। मैं कह रहा हूँ सिंपल एक वीडियो बना के भेजें कि हमारे वार्ड में इन पोलों में से एक पोल भी नहीं दिया गया। अब जी। जिस डीडीसी ने मतलब दिए हैं रियासत में, उसको भी वो वीडियो हम भेजेंगे, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन को भी भेजेंगे, एमएलए साहब को भी भेजेंगे, ऐसा गलत क्यों हो रहा है। वो ओवरऑल पंचायत के लिए वो आए हैं, जहाँ पे जरूरत है नहीं, वहां पे देखो, लगाने हैं। मैं ये बात नहीं करना चाहता, मैं ये बात करना चाहता हूँ क्लियर। इसको क्या कहेंगे? एक एक बोलो ना, क्लियर एक एक। क्लियर ये बात होनी चाहिए भाई, कहाँ के लिए है ये पोल। अगर आगे से ये बोला है, आपने सुनिए, आपने अभी कहा कि ओवरऑल पंचायत जहाँ पे जरूरत है वहां पे लगानी, आप कह दो क्लियर होना चाहिए कहाँ पे, यानी कि आपको भी मालूम नहीं वो कहाँ के लिए। नहीं सर, आगे अब मैंने आपको बोला ना, मैं घर आया हूँ 1 महीने के बाद, अब लोगों को जहाँ पे जमा हुए हैं वहीं लोगों ने बोला कि डीडीसी बीडीसी फंड्स में ये आए हैं, ये पूरे पंचायत में, आल पंचायत में जहाँ जहाँ इमरजेंसी वहां लगाने थे। बिल्कुल। ये मैंने सुना सही लोगों सही के सही मुंह बात, से। रोकूंगा। अभी भी डीडीसी पावर में है, अगर उसने भेजे हैं जहाँ पे जरूरत है, आप उससे भी बात करो ना, अगर आपने भेजे थे, ये लगे नहीं जिन जगहों पे जरूरत थी। नहीं, वो बात करूंगा मैं उनसे, वो बात नहीं मैं करूंगा, मैं डीसी साहब से बात करूंगा। मैं कल नहीं परसों डोडा आ रहा हूं, मैं एप्लीकेशन डीसी साहब को दे दूंगा, भाई ये पोल अगर लगे हैं, आप चलो ऊपर देखो कि हमारे पेड़ों के साथ लाइट है, ये तारें लगी है कि एक पेड़, वो ऊपर से उसको 10 पेड़ हैं, वो सड़ चुका है, 10 तारे उसके उसके साथ बांधी हुई है, कि वहां के लिए वो एक पोल नहीं लगा सकते थे। वो उनकी मनमर्जी है। कि जब मैंने लाइनमैन को भी फोन किया, अगर उसको पता था भाई शफी को वार्ड में कोई पोल नहीं है, उसका फोन उठाना था, मेरा बोलना था शफी उधर के लिए कुछ नहीं है, ये बाकी वार्डों के लिए है, बस बात खत्म हुई थी। जब उसने फोन नहीं उठाया तो मुझे ज्यादा ही शक पड़ा, नहीं जी कुछ गड़बड़ है। सिंपल तो ये ना, एक एप्लीकेशन लिखो, दे दो आगे। दे देंगे वो। एप्लीकेशन ठीक वन हाँ हाँ सही, देखो वो जो है ना, जो डीडीसी की बात करते हैं, डीडीसी यहाँ का प्लान इधर से बना है, एक प्लान वहां जाके चेंज हुए प्लान पूरे। क्योंकि मैं बोलूं, अपने घर के बाद था 3 लाख का रास्ता, वो एक जगह से काट के दूसरी जगह लगाया है, क्योंकि उसका काम अभी दूसरी जगह चला। वो क्यों चला? क्योंकि ये उनको तो हो रहा है मिली तारिक भाई। देखिए, मैं सिंपल कहूंगा ना, आज से पहले जितने भी प्लान बने ना, सामने लोगों के सामने कुछ और, तो जब आया वहां कुछ और होता है। ये तो हुआ है आज तक। उन चोरों की उम्मीद क्या रखे हम कि उनको हम दोबारा जाए, दोबारा उनके पैर पकड़े? इससे अच्छा है कि डीसी साहब अगर उसमें इंसाफ कर सकता है, वही अच्छी बात है। क्योंकि जो करेंगे, इसमें शक नहीं, वो करेंगे जी। क्योंकि जिन लोगों को हमने वोट दिए हैं पहले, उन लोगों ने हमारा कुछ काम किया ही नहीं है। देखो, मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ अपनी पंचायत के लोगों को, यही मैसेज, अगर वो पोल इलीगल है तो कल एप्लीकेशन सब खड़ा हो जाए, मुझे फोन करके बताएं, हम एप्लीकेशन लिखें। अगर वो इलीगल नहीं है, कि बोलने से किसी को बंदे को बोलना जोश नहीं होता है, अगर मुझे बोला गया है, लोगों ने, मेरे अपने वार्ड के बंदों ने बोला है नहीं जी ये इलीगल है, तो वो कल मेरे सामने आके एप्लीकेशन लिख के मुझे दें कि मैं कार्रवाई करूं। पता क्या मसला, पता क्या होता है, सुनिए, अब जब आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे, चाहे फारूक अहमद डार साहब को भेजेंगे या मुझे भेजेंगे, मिसाल है, जब एप्लीकेशन हमारे पास होगी, कोई तो प्रूफ हमारे पास होगा, हम तो जेई से पूछ सकते हैं गलत क्यों लगे, अगर वहां के लोग कह रहे हैं क्यों लगे। अब अगर ऐसे जेई को कॉल करेंगे, अब एस्टिमेट में कुछ और होगा, कहीं और लगाने देखो होंगे। देखो देखो सर, देखो हमारे पंचायत के लोग अनपढ़ क्योंकि हो रहा है ना, आपने देखा होगा, लोग पहले कुछ और कहते हैं, जब जब कार्रवाई होती है तो उस टाइम पे मुकर जाते हैं। एक बात तारिक साहब, एक बात मैं करूंगा, फिर आप करो। अगर हमारे पंचायत के लोग बेचारे, कोई गरीब है, कोई अनपढ़ है, अगर मिसाल के तौर पर वहां पे मुलाजिम है, हमारा नजीर साहब है या हमारा ये गुल्ला साहब है, इन्होंने क्लियर बताना था कि आप लोगों के लिए नहीं है, ये फलानी वार्ड के लिए है, फलानी वार्ड के लिए, झगड़ा खत्म। अगर इन्होंने बात छुपा कर रखी है तो उसका मसला है ही फिर कुछ। अगर मैंने नजीर साहब को 10 फोन किए, नजीर साहब ने मेरा फोन ही नहीं उठाया। आज से पहले मैं उसको 1 फोन करता था, वो मिनट में उठाता था। आज मैंने उसको 10 फोन किया, 1 फोन का जवाब भी नहीं दिया। वो सकेल लेने पे के लिए भी वो आया, मैं उसको ढूंढते ढूंढते तब तक वो भाग गया वहां से। तो मुझे तो शक पर नहीं थी कुदरती, नहीं कुछ गड़बड़ है। तभी मैंने फारूक साहब से बोला, अगर हम अनपढ़ हैं, फारूक साहब पढ़े लिखे बंदे हैं, ये अभी भी पता कर सकते हैं, जय साहब को पूछ सकते हैं, हमारा मसला क्लियर होगा। हमें कहाँ लड़ना है, हमें यही बात पहुंचानी है उन तक, भाई ये हमारे के लिए था नहीं था, बस। वो कहाँ बोलेंगे ये आपके लिए थे? क्योंकि उनको एक ही देखो फारूक साहब जब परसों हमारे साथ आए ना, मुझे भरोसा है फारूक साहब के ऊपर, तभी मैं बात करता हूँ इनसे, न तो मुझे भरोसा है, वो बात नहीं है। फारूक साहब को मैं बहुत जानता हूँ। जब फारूक साहब मेरे घर में आए थे, मैं भी कांग्रेस का बंदा था, जब इन्होंने मुझे वहां से पकड़ कर नीचे ले दिया था महराज साहब के पास, तो तब इनका मैंने देखा था भाई ये कैसे आदमी है कैसे नहीं। वो मसला नहीं है, आज भी है कल भी है इंशाल्लाह। देखो ये मसला है, हम अनपढ़ लोग हैं या हम मजदूर लोग हैं, हमें बच्चे पालने हैं। अगर फारूक साहब आप इस बात में गए हैं तो चलो, अगर हम इनको रिक्वेस्ट करेंगे या आगे रिक्वेस्ट करेंगे, क्या क्लियर करेंगे ऐसे कि ये दानली नहीं चाहता हूं। भाई सिंपल है, एप्लीकेशन लिखो, फारूक साहब के पास दे दो आप, इंशाल्लाह हो जाएगा मसला। ठीक है ठीक है। देखिए ऐसा कोई मसला नहीं, मैं आपको फिर से बता दूं। देखिए
आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। देखिए कम से कम आवाम को बेदार रहना चाहिए। जी आज जी की डेट में अगर मेहनत लगी हुई है, इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए इस वक्त आप बात कर रहे हो, देखो ये भी मेहनत है। बरोबर। किसी ने ये मेहनत करना हमें सिखाया है। आज अगर इस प्लेटफॉर्म पे हम हैं, किसी की ये मेहनत का नतीजा है। जिस शख्स ने ये मोबाइल बनाया, जिसने ये एप्स बनाई, जिस शख्स ने ये इतना कुछ किया, इस वक्त हम आमने सामने एक दूसरे को देख के बात कर रहे हैं। किसी की मेहनत का नतीजा ये है। मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, मैंने एक और चैनल पे अभी शो पे कहा था, देखिए हम इंसान बराबर हैं, दो आंखें आपको भी मुझे भी, जुबान आपको भी मुझे भी, सब कुछ हम बराबर, जितने भी मर्द हजरात हैं एक जैसे हैं। और हमको चाहिए कि देखिए, अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने दुनिया के अंदर कई लोगों को माल दे के आजमाया, कई लोगों को गुर्बत दे के आजमाया, और दोनों जो है वो आजमाइश में ही हैं। अल्लाह ताला मालदार से हिसाब लेगा माल का, ये उसकी खुशकिस्मती नहीं, उसको बहुत लंबा हिसाब अल्लाह के यहाँ एक एक पैसे का देना होगा। और गरीब से उतना ही हिसाब होगा जितना अल्लाह ताला ने उसको दिया था, और वही लम्हों में हिसाब खत्म हो जाएगा। और अल्लाह ताला करे कि अल्लाह ताला को मेहनत वाले हाथ बहुत पसंद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत वाले हाथों को चूमा है। देखिए, मैं ऑलराउंड डेवलपमेंट चाहता हूँ हर एक शहरी को चाहता हूँ। मैंने क्या कहा कि बबांगे दोल मर्दों की तरह सामने आ जाओ और बात करो, मत घबराओ। हमारे ऊपर हमारे रब का जो है करम है कि हम सबसे पहले ईमान वालों में से, ईमान वाला कभी नहीं डरता है। और ईमान इस बात पे है कि कोई हमारा ना बना सकता है ना बिगाड़ सकता है। मेरे रब की जात ही है जो हमें इज्जत भी देती है और जलील भी करती है, क्योंकि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। इसलिए हम लोगों को ये नहीं देखना है इल्म कहाँ लगता है, उतने बड़े इल्म की यहाँ जरूरत ही नहीं है। इतना पता करना है डिपार्टमेंट से ये पोल कहाँ के लिए थे, यहाँ कौन से इल्म की जरूरत है। ये तो कोई भी कह सकता है ये खिमठाव के लिए थे या और कहीं के लिए थे। चलो इल्म है, कहीं जन्नत जहन्नुम का फैसला हो, हलाल हराम का हो, बहुत बारीक मामला हो, वहाँ पढ़ लिख के जवाब देना होगा, तो चलिए उस पर ज्यादा मेहनत लगती है। लेकिन अगर नजीर साहब जो है कोई लाइनमैन है, उन्होंने आपका फोन नहीं उठाया, गलत किया है, वो मुलाजम है डिपार्टमेंट का, इलाके के लिए उसको जो है मुंतखब किया गया, इलेक्ट किया गया है, उसको उठाना चाहिए था। लेकिन जितने आपने नजीर साहब को किया, अगर मुझे किए होते, गालबन आपका नंबर मेरे पास सेव है, तो मैं कम से कम उस वक्त नजीर को पूछता। इस वक्त गालबन रात के मेरे ख्याल में कितने बजे हैं, आप 10:30 बज रहे हैं, 10:30। मतलब अब यही फोन मेरे पास, नजीर का नंबर भी इसी में, सबका नंबर इसी में। अब आपके साथ भी बात कर रहा हूँ, मुझे यहाँ तक ख्याल नहीं रहा कि स्विच ऑफ हो गया। अब फिर चार्जर पे मैंने लगाया, मैंने सोचा ये सोचेंगे देखो जी इन्होंने स्विच ऑफ कर दिया। अब इसको चार्ज किया, फिर आपसे वापस बात कर। देखो ये 2 मिनट का काम है वेरीफाई करना। लेकिन एक चीज आप मुझे बताओ, तनवीर भाई हैं या वो तनवीर, ये क्या नाम है इनका, तनवीर नंबरदार साहब है, या हमारे ये दूसरे साथी अभी जो बात कर रहे थे, तनवीर जो नंबरदार साहब है, उनके वार्ड में 6 पोल लग गए। शफी भाई है, या दूसरे मतलब जो है ये तारिक साहब है गालबन, ये मिस्त्री साहब, तारिक ही है ना नाम? जी जी जी। हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा, देखिए अगर जिस वक्त मटेरियल आया था, अगर उस वक्त आपके इलाके के लिए होते भी नहीं, लेकिन डिपार्टमेंट चाहता है यार इन लोगों ने शोर गुल किया, चलो यार इनको भी राजी कर ले, 2 उठाकर इनको भी दे। अब जब काम खत्म हो गया है, मतलब वो लग चुके हैं, तब तक किसी शख्स ने ऑब्जेक्शन नहीं की। हमें भी थोड़ा सा फिर क्या आ जाता है कि वो लोग फिर कहते हैं यार इनको पहले जरूरत नहीं थी, जब वहां पड़े थे उस वक्त इन लोगों ने नहीं कहा। देखिए आप भी अगर क्यों ना इस जगह होते, यार इन्होंने तब तक नहीं कहा, अगर वाकईतन मजबूरी। हालांकि आपके लाइनमैन गुलाम मोहम्मद और नजीर को पता है, हर एक पोल को जानते, कहाँ दरख्त पर है, कहाँ जो है मतलब सब्ज दरख्त पे है, कहाँ सूखे दरख्त पे है, सब कुछ उनको इल्म है। अब इसके ऊपर ये दिए होंगे मिसाल जी, अगर उसने स्पेशली खिमठाव के लिए दिए होंगे, तो फिर वहाँ ठेकेदार भी मजबूर है, जेई भी मजबूर है, मुलाजम भी मजबूर है, क्योंकि पीछे से ही नाम उनका जो है जहाँ के लिए है वो वहां से बाहर नहीं जा सकते थे। मतलब कुछ मजबूरियां हर एक की होती हैं, तो मजबूरियां ये लिहाज नहीं है। लेकिन अगर अलॉटमेंट ही वैसे ही होगी पीछे से, उसका फिर वो क्या कहते हैं ना, कैरेजा पोल भी उतना ही बना होगा एस्टिमेट के अंदर, कि भाई आपने रोड के साथ साथ लगाने, आपको हम लेबर कैरेज इसको नहीं देंगे, क्योंकि आपको मिलेगा कौन सा, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, आपने सीधे गाड़ी में लेने हैं और वहां डालने। अब जो कुछ भी होगा, कल आप मुझे 10:30 बजे एग्जैक्ट कोई भी बंदा जो है साथी फोन कर सकता है, मैं उस वक्त लाइन पे ले आऊंगा, जेई को भी, गुलाम अहमद को भी, नजीर को भी, आपकी बात कराएंगे, और वहां उनको मैं बता दूंगा कि भाई डॉक्यूमेंट में क्या है, इनके साथ ज्यादती हुई। अगर काश ये आप लोगों ने वहां लगने से पहले किया होता, आपको इल्म होता, तो आज इतना शोरगुल और मायूसी का आलम नहीं होता। मैंने कई बार कहा था, मैंने ऑनलाइन कहा था कि 25 पोल टाटना के लिए गए हैं, मैंने भी सुना था टाटना के लिए गए हैं। अब जमीन
जमीनी सतह पे क्या हो गया, वहाँ की जो टीम थी आप लोगों की, आप लोगों को एक्टिव रहना चाहिए था। चलो एक बार नहीं रहे, देखते हैं कल की डेट में इसका क्या होता है असलियत। तो बाकी जब दोबारा आएंगे, आज अगर गलती अगर आपसे भी हुई है आज की, आपने जल्दी उस वक्त नजर नहीं रखी, तो आइंदा भी याद रखना, अब इतनी जिंदगी नहीं, आज कल के बाद हमने भी पोल बेचने हैं, कंपनी ने पोल लाने हैं, बहुत कुछ करना है हमने अब। लेकिन यह है कि वक्त पे रोना जो होता है, वक्त की नमाजें बेवक्त की टकरों के बराबर होती है क्या। तो वक्त पे जो एक्टिव रहते हैं लोग, तो उनको जो है जरूर शेयर मिलता ही मिलता है। तो जब बेवक्त जब आएगा कोई, कहते हैं ना अगर बेगार में भी जाना होगा सबसे पहले जाना होगा, जाना चाहिए। बेगार मस्ती मानो गसन जल्दी पाओ लकट माने जिन मंडरा तुले तो चालन छु मानो ये बेगार मस्ती लेट से ना गसन बेगार मस यम ते लेट से गसन तमन सारी में बोर्ड मोंड खसन पात लास्ट तो छन त्रोमु सारवी पे जी जी दिया जी 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 भाई चलो एक्शन लड़ा पंचायत में कुन जाय बनी मैं कहम बुस लड़न हर अकिस जवाड़स क्यों मगर बुस वन ये प्रूफ गस आसुन है ये ओसा अतनस ना होस इनलीगल कोरा मुलाजम कोरा इनलीगल वो तो हम 5 मिनट में उनकी पेमेंट बंद करा देंगे। अगर उन्होंने गलत किया होगा उनको उखड़वाएंगे, दूसरी जगह लगवाएंगे, ये कोई मसला नहीं है। देखिए मैं कोई उतना वीआईपी नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह एक वोटर सपोर्टर ही हूँ ना चूज बुके हैं डीडीसी बीच में ऐसा। देखो आज की डेट में डीडीसी के लेवल से आप लोगों का वोट किसी को गया है, वो आपका नेता है, भले ही एमएलए भी आपका नेता है लेकिन डीडीसी भी आपका नेता है, बरोबर उसका भी हक है, वो भी बात करेगा जिस तरह एमएलए करेगा। अब हम तभी बात कर सकते थे अगर कोई पूछ डीडीसी रियाज साहब चुगाठो जी जी रियाज साहब हाँ टेंशन कहाँ छू ना तो एक खास कलोज ना ये डीडीसी वोट थे तो दीत छू ताइते ओसुस जनाब वो ओसुस यो है तनवीर साहब और बॉस वाह रे वाह यार तो ये छू हैं इसका छु एमएलए लीडरन गमित मगर वाइना तू करू पान वही खड़ा काल दोन भाई है कि तू ही ऐसे सीट रियाज साहब ना कोई छु पाला लेखनो मु कोई छु बोला तमी छु सर तमी छु दो मेनस वार्स के साथ बोल तमी छु ये कात तो थावन है ये क्या गो मसलियत अगर आख तो यानी भाई अगर से अलॉटमेंट वंकनस ते हेक रियाज साहब साथ पे क्या लिख जी हाय समझ जी जी अगर तब टाटना खर दित मिछ तेल केस लायक तो टाटनास मजे लायक तम मगर एक्सी जाय केस लायक जी जी ते शोगई भाई टोटल दोन वाड़न में शिक लायक टोटल दोन वाड़न में आई भाई बे को गई अब पता है छने तनवीर साहब लोग वना दम शपोल लगे मेनस वाड़स तो शपोल गेंद्रा में वंकन बाय रोडस शिक रोड में चोर रोडस लगे जो शिक लायक में ठियोर के गई बात मतलब बात रुआ छ बेकायता बे वही पे ठीक है ने बागई ता चाय कैसी तुम साड़ ने जी तुम सड़क बरोबर सड़क हाँ सारे सार घर बैठा कार पाता तुम काय खाता है स्कूलन में तुम सड़क बरोबर जी जी एक गार सुबह 2 बजे में फोन अगर से कोई ने का जिंद मोत कोई ती बोल पाए छो जी जी तो कज में ताती पे फोन बका तिजे अगर जेएसटी हमिस्ते बदा पखे कागज से जो इतना तो कल बोल लगी कागज दिखाओ हमें कहां के लिए ठीक है जी पर आप चीज सब यहां बे हदायत यहां जो आप चीज बे कोई रिक्वेस्ट एन मौकस पे जो शोर तुलन वक्त गुजरत है जो न पात तम से इतना आसन बेबस अफसर ते तो जेई ते हर बलाई बेबस आसन भाई अगर कोई युता लोगों की बात में लापता बोल कहता मैंने बायो सुबह सड़ियो तिम गसित लापता तमन मस करना हो इस आना जैसे वनो वाक्य था एक्चुअल रातस लुको वोदमु तमन छिन बोल युवा बात नो प्यूर शोर बोल कर आन तु के जुन हंस का बोझन दिया जी 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 ठीक है बे के बस सर शुक्रिया बिल्कुल बार-बार बोल रहे शुक्रिया गो पागा इस गड़न तो थी मेल ने कोई पाथर पे पोल तो मैं वन जो दे पर ठीक है बका तहकीकात वन में तो पागा 11 बजे वन में सारी रिपोर्ट पागा 11 बजे कर दो फोन में ठीक है सर ठीक थैंक यू ओके थैंक यू लेकर दिख रहा है कि मेरा कमेंट पढ़ो मैं बहुत पीछे आ गया कमेंट ढूंढते इनका कमेंट था सर हमारे रोड ठेकेदार ने तंशी के साथ बंद कर दी है ये डार साहब से रिक्वेस्ट है बलाग बागवा वीडियो साहब से पूछो लेखराज फारूक साहब इस्माइल साहब एक भी बात नहीं सुनाई दी मैं यही कह रहा था कि यहाँ सिग्नल के साथ भी टेंशन है आप कुछ कह रहे हैं आप जब बाहरी का सवाल है लेखराज ने कमेंट किया आप रिपीट करें इस्माइल साहब मुझे कुछ सर हमारा रोड ठेकेदार ने तंशी के साथ बंद कर दिया है ये डार साहब से रिक्वेस्ट है बलाग बागवा वीडियो साहब से पूछो ये किसका रोड नाम जरा नाम मुझे बताओ लेखराज जी बागवा अच्छा ये लेखराज इसको पूछिए ये गोलीबाग वाला तो नहीं है गोलीबाग वाला मसला लेखराज कमेंट करें कौन सा मसला है ये बागवा बहुत दूर है
ये लेखराज एक अब लेखराज ऊपर लिखा है, हम भी इनको मैं ऐड करने की बोलो कोशिश कुछ कर रहा था वो लेकिन इनका कहता नेटवर्क नहीं पोल है। कहाँ बारे में, इसको गुस्सा मंजूर अहमद बोल। हाँ जी, इनको ऐड करने की कोशिश कर रहा था, ऐड नहीं हो पा रहे हैं। इरशाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। फारूक सब ठीक ठाक छो, इस्माइल सब ठीक छो? दुआ जनाब। नो ये छ अत छ हचवी पोल त लाइट तवे तो वन मतलब चीज पाटन वाल छ ना जनाब कर फारूक सब गुजारिश आवाज जी दिवन हाँ चाहे फारूक आवाज सब कर माइक पे सवान मैं वन मतलब युथ अगर बोदन तम टाटन वाल कि फारूक सब कतिस पाते डिस्ट्रिक्ट पूरा इन जिम्मेवारी और पपन रटमुत और डीडीसी इलेक्शन मे अमिस कर काला काला जाए जरूरत पे बिल्कुल। तो मतलब फारूक सब यह बागवा पे पुलडोड़ा पे बलेज पे सोन सराज दड़ा हाँच चलो लोग तक कर पे भरोस मगर हनेक अगर पप्पू बायन रटन जिम्मेवारी तो तोड़ पे पे गुन पे पान नजर गुजर अगर बोजन आए तो यह मतलब मान वन मतलब योथ कि पासा पे तमिस थमाउन कि गुन्ना बलागत मत नंबर और ओड़े गुन्ना पे याद मुसीबत इरशाद साहब मुझे बताओ, जितने भी मसले टाटना गुन्ना से आते हैं वो फारूक साहब के पास पहुंचते हैं। कारण पे भरोसा अल्लाह ताला दिन इन ज्यादा ज्यादा इज्जत और गसन जान मगर वन मतलब अगर तुम दिवन पन्न जाए हाँ जी हम है मगर बे तेल गन क्या करें कि यूता मतलब ज्यादा बे टाटना तो गुन्ना मन वाह बिचार आब तोड़े पोलन हूं तोड़े तार तोड़े तो पे पास गुन्ना मन गई थमित हेकन अगर बोदन तह मुदासिर बाया और इन लकन तक गुजारिश यही कर कि पप्पू बायन नंबर रटो नगर तमिस दुकान अमिस रबत कर क्या मसले करो सह हल ये हे तब आज गए फारूक साहब। बिल्कुल। चलिए टाइम भी 10 साढ़े 10 हो गया है। अब आखिरी बात फारूक साहब कुछ बताएंगे, उसके बाद हाँ जी सिग्नल की प्रॉब्लम है। अलवर लेखराज जी के मुझे तो ट्रेस नहीं हुए, लेखराज जी की सड़क की बात कर रहे थे तो बहरहाल ये फोन करेंगे तो इनके मसले का हाल जो है इंशाल्लाह हम टेलीफोनिकली जानेंगे भी उसको और कोशिश करेंगे उसका भी हाल तलाश किया जाए। बाकी रहा टांटना का मसला, कहीं से भी जो भी कोई मसला है फोन करे वो, तो टेलीफोनिकली हम कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन उसी वक्त जो है कॉन्फ्रेंस पे उस कंसर्न आदमी को लिया जाता है और वो कंसर्न के कॉन्फ्रेंस के थ्रू उनको आमने सामने बात कराई जाती है ताकि उस वक्त जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ताकि मसला जो है फाइनली हल किया जाए। तो वो भी हम करने की कोशिश करते हैं और करते चले आए हैं। तो बाकी इंशाल्लाह चाहे मुदस्सिर करे, पप्पू भाई करे, मैं करूं, कोई बात नहीं है, लेकिन ये सब चीजें जो हैं करनी तो है हमने ही, लेकिन 100 सुनार दी एक लोहार दी, अगर यही बात एमएलए साहब के पास पहुंचेगी तो पूरा डिपार्टमेंट हिल जाएगा। हमने प्यार से लिहाज से रिक्वेस्ट करके मसला हल कराना है और एमएलए साहब ने सीधा ऑर्डर से हल कराना है। बिल्कुल। और एक फोन करेगा तो पूरी टीम जो है सामने हाजिर हो जाएगी और अपनी अगर उनने जो कुछ भी किया होगा उसका जो है वो बयान साहब के सामने पेश करेंगे। गलत पाए जाएंगे तो उनको जो है वो एक किस्म की जो है सजा दी जा सकती है, अगर ठीक होंगे तो उनको अप्रिशिएट भी किया जा सकता है, उनकी तारीफ भी की जा सकती है। देखिए हम बगैर तहकीकात के किसी शख्स पे तब तक इल्जाम नहीं लगा सकते, उसको चोर नहीं कह सकते हैं, उसको जालिम या डाकू नहीं कह सकते हैं जब तक हमें कुछ सबूत नहीं होगा, कुछ गवाही नहीं मिलेगी उस बात की। तो मुख्तसरन यही कहना चाहूंगा, लास्ट पे मेरा यही पैगाम तमाम साथियों को रहेगा कि हमेशा जब भी आपके पास कोई शिकायत लेके आ जाए तो शिकायत की तहकीकात कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में कोई फैसला ले लेंगे और कल जब वो फैसला उसके बरअक्स होगा तो शर्मसारी के अलावा फिर कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए हम सब साथियों को चाहिए, जो भी हमारे पास कोई कंप्लेंट लेके आता है उस कंप्लेंट को हम बेसिकली बुनियादी तौर पे उसको स्टडी करें, उसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट को, दोनों पहलू को देखें, फिर जाकर आगे की कार्रवाई करें। जैसे अभी इन साथियों ने बहुत मतलब जो है इन्होंने दुख का इजहार किया कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन मैं तब तक ये नहीं कह सकता हूं कि इनके साथ ज्यादती हुई है जब तक वाकई मुझे ये प्रूफ नहीं होगा कि वाकईतन इनके साथ ज्यादती हुई है। तो फिर उसके बदले में जो है डिपार्टमेंट के लोगों को फिर जो काम उन्होंने किया है उसको उखाड़ना पड़ेगा और सही जगह पे लगाना पड़ेगा। तो उनके लिए ये सजा जो है कोई कम नहीं है, बहुत बड़ी सजा है। तो मुख्तसरन आप सब तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कुछ और पूछना है तो जी। इरशाद साहब। न मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि
आप पप्पू को डांटो। मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे फारूक साहब हर जगह पे बिजी होते हैं, वक्त पे इनको पता नहीं लगेगा फारूक साहब कहाँ है या कहीं काम को लगे होंगे। उनको लोगों को मैं ये गुजारिश करता हूँ कि पप्पू मुदस्सिर नाम है उनका, नगरी में उनकी दुकान है, उनसे भी रब्ता कर सकते हो, वो भी आप ही काम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इरशाद साहब बेशक एक बात बोलूंगा बेशक बीच में, इरशाद साहब नहीं एक नहीं बात नहीं नहीं, बोलूंगा बेशक बीच में। पप्पू, देखिए देखिए इरशाद भाई, आपने जो कहा, और मुझे भी इसको वाजिया करना चाहिए, जी पप्पू भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदार है पार्टी का। पूरा गुंदना ब्लॉक जो है, और साथ में समझिए 2-3 ब्लॉक उसके हवाले जी हैं, उसको जी आपका पूरा हक बनता है कि उसको भी आप टेलीफोनिकली जो बात कर सकते हैं। वो बड़ा एक्टिव आदमी है जी और कोशिश करता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा काम लोगों का किया जाए। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उतना नहीं कर पाता हूँ जितना वो काम कर पाता है, इसलिए उनके साथ राब्ता कीजिएगा। उनका नंबर जो है हर जगह जो है आपको मिल पाएगा। जो मैं कर पाऊंगा मैं करूंगा, जो वो कर पाएंगे। पार्टी के लिए ही तो हमने काम करना है, जनता के लिए काम करना है, जनता के मसाइल का हल तलाश करना है। जनता ने हम पे एतबार किया, एमएलए पे एतबार किया, वोट देकर उनको जिम्मेदारी सौंपी है, तो हम सब सिपाही जो है आम आदमी पार्टी के हैं और मिलजुल के काम करेंगे बिल्कुल, जी। यही मेरे कहने का मतलब भी था, जो सरनामा में फारूक साहब ने बोल दिया वही कहने का मतलब था। बेशक बेशक बेशक। बिल्कुल। चलिए, फारूक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लाइव में जुड़ने के लिए। बाकी जितने भी लोग हमारे इस लाइव में जुड़ते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी कोई शायर फारूक साहब बताएंगे तो फिर लाइव को एंड करेंगे। फारूक साहब बताएंगे शहर जी। बिल्कुल जी इरशाद साहब, बताएं बताएं। मैं शहर में, मैं जैसे जितने भी लोग इस वक्त सुन रहे होंगे इस शो के जरिए से, मैं सबको ये गुजारिश करता हूं कि जैसे आप लोगों को पहले तो उम्मीद होती है खुदा पर, इसके बाद कोई काम भी होती है लोगों को, फारूक साहब को जैसे एक भरोसा करते हैं इनके, हाँ जी हमारी काम फारूक साहब करेंगे, जरा गुजारिश जो भी होता है करते हैं। मगर कहने का मतलब मेरा यह है कि आने वाले वक्त में हमारा डीडीसी उठने वाले हैं फारूक साहब, तो इनकी पूरी सपोर्ट और वोट की जरूरत है। और जो भी हमारे इसमें सुनते होंगे इस वक्त और जो देख भी रहे हैं, तो सबको यही गुजारिश है कि आने वाले वक्त में फारूक साहब को कामयाब करना है बस डीडीसी में। भी आया टाटना डीडीसी बहुत बहुत में शुक्रिया इरशाद साहब, आता बहुत बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट और वोट और आपका लोगों को दावत देना हमारी सपोर्ट के लिए। तो हम आपके बड़े मशकूर और ममनून हैं है। जनाब, खुशी। और बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक साहब, टाटना भी हमारे जो डीडीसी इलेक्शन होते हैं वो घाट में ही आता है इरशाद साहब, अच्छा इसलिए टाटना के मसले फारूक साहब के पास आते हैं। बराबर, ये तो ज्यादा खुशी है। फिर जितना इससे डबल डबल करो हमारी जिम्मेवारी, फारूक साहब की जिम्मेवारी। जब आप इसी में आ जाते डबल डबल करेंगे हम, एक जहां एक कदम की जरूरत है वहां 4 कदम लगाएंगे, फारूक साहब भी और उनके साथ हम भी। बिल्कुल। तो चलिए बहुत चलो बहुत शुक्रिया आपका, फारूक आराम साहब कीजिएगा। एक शेर, तो इंशाल्लाह एक शेर बताएं। कल फिर फारूक साहब बताएं क्या शेर है। शेर बताऊं। आ, ज्यादा तो मैं शेर व शायरी करता नहीं हूँ, लेकिन ठीक है। चलिए फिर भी कुछ थोड़ा सा एक शेर था वो, आ, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो इंसान को चाहिए कि वो अपने आप को, अपनी खुददारी को जो है वो इतने उरूज तक ले जाए, इतने उरूज तक ले जाए कि जब वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ पहुंचे तो अल्लाह ताला उसको इतनी इज्जत से नवाजे और उससे पूछे बता, आज मैं तुझे ही पूछता हूँ, तेरी जो मर्जी होगी मैं वो करूंगा, तुझे भी अब खुश मैं करूंगा, तूने मुझे खुश किया है तो अब मैं तुझे खुश कर दूंगा। तो इसलिए खुदी जो है ये खुद अपना आप नहीं बल्कि ये खुददारी है। खुददार इंसान जो होता है वो सिवाय अल्लाह के किसी के सामने कभी सर खम नहीं करता है, सर झुकाता नहीं है। जब भी फैलाता है हाथ तो मेरे रब के सामने, अल्लाह के सामने ही जो है, अपने खालिक कायनात, अपने राज़िक, अपने कादिर के सामने ही जो है, कुदरत रखने वाले रब के सामने हाथ फैलाता है। इतना खुददार हो जाता है, इतना खुददार हो जाता है, रब को नाज होता है उस शख्स के ऊपर, फख्र होता है कि इस जमीन के अंदर अरबों खरबों लोग हैं और इतनी दुनियावी एतबार से दुनिया के अंदर मालो दौलत है, इतने बड़े बड़े रईस हैं, इतने बड़े बड़े नेता लीडर हैं, न जाने कौन, लेकिन ये शख्स जब भी मांगता है तो यानी रब से ही मांगता है। तो अल्लाह ताला को इसकी अदा बहुत पसंद आती है कि तू इतना खुददार है, इतना खुददार है कि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, किसी के सामने सर नहीं झुकाता है, किसी के सामने कभी भी उसकी जो है सिवाय अल्लाह के किसी के सामने जो है अपना सर खम नहीं करते हो। तो जब अल्लाह का कहते हैं ना, तू कम से कम अपना ना, मेरा ना बन सका अपना तो बन, तो यही कहने का मुद्दा और मतलब है कि कम से कम हम लोगों को अपने रब को राजी करना होगा। जब रब राजी होगा तो फिर हम कामयाब हैं, अगर रब राजी नहीं होगा, दुनिया अगर हमसे राजी होगी तो उसका मतलब हम नाकाम हैं। तो खुददारी को हमने बुलंद करना है। तो बस यही एक खुद ही लेके जब आदमी चलता है ना, तो वो जो है बड़ा सर उठा के बड़े फख्र के साथ अपनी जिंदगी बसर कर, और वो डरता कभी किसी से नहीं। मैं एक आखिरी बात ये कहना चाहूंगा,
ہمیشہ ایمان والا مومن آدمی کبھی کسی سے نہیں ڈرتا ہے، وہ ایک ہی اپنے اس رب سے ڈرتا ہے. تو یہ خودداریاں جو ہیں یہ سب سے بڑی زینت ہے، بڑی خوبصورتی ہے، بڑا زیور ہے. تو اس لیے ہم سب لوگوں کو خوددار بننا چاہیے. تو اللہ کے یہاں جب ہم پہنچیں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو اور ہمیں وہ کہے کہ اب بتاؤ کہاں جانا ہے، کیا چاہیے تمہیں، تمہاری رضا کیا. ہم یہی رضا کہیں گے، اے بار الہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہ معاف کر اور ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ. اور ہم تو نیکی تو ہم نے کوئی دنیا کے اندر کی نہیں ہے، کیونکہ بھروسہ ہی نہیں ہے، ہم گناہوں سے لت پت ہیں. بس تو غفور الرحیم ہے، ہم پہ رحم کر اور ہمیں اپنی رحمت سے نواز اور ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری خطائیں معاف فرما. اور بس ہمیں بس یہی دے کہ اپنی رضا، اور وہ رضا یہ ہے کہ ہمیں جہنم سے بچا اور جنت میں داخل کر. بس اس سے زیادہ کیا ہے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو، ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی کامیاب ہے. جی سر، بہت بہت شکریہ. چلیے آپ سبھی کا چلیے، بہت بہت شکر. شبہ خیر، خدا حافظ، گڈ نائٹ. اوکے اوکے جناب، گڈ نائٹ، السلام علیکم.